सर, पंडित खुशहाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि है, किस तरह का आप संदेश देंगे? देखिए, आदरणीय पंडित जी मेरे व्यक्तिगत, मेरे परिवार से उनके बहुत ही निजी संबंध रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी से उनके भाई के नाते संबंध थे। मैं भी 1996 से जब से विधायक बना और जब से पॉलिटिकल मैंने हरियाणा में दौरे शुरू किए, तो हमेशा जब भी सिरसा आता था तो आदरणीय पंडित जी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते थे, हमेशा जनसेवा में रहते थे। एक अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है कि आज उनके बारे में हर व्यक्ति की राय, हर बिरादरी का भाई होगा ये कहेगा कि पंडित होशियार लाल जी एक अच्छे इंसान और सच्चे मायने में कांग्रेसी थे और हमेशा पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने समाज सेवा की, कांग्रेस को मजबूत बनाने के अंदर भरपूर सहयोग दिया इस क्षेत्र के अंदर। मैं आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को महान दुख बर्दाश्त करने शक्ति दे। पंडित खुशहाल शर्मा की राजनीतिक विरासत कैसे देखते हैं आप परिवार के लिए? पंडित जी की, जिनके बुजुर्गों ने इलाके की सेवा की और परिवार उनके नक्श कदम पे चल रहा हो, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं तो भाई राजकुमार जी को समस्त परिवार भी कहूँगा कि आप बताए हुए बुजुर्गों के रास्ते पर चले, उनके नाम को और रोशन करें। जितने समाज सेवा करते थे उससे भी आगे बढ़ चढ़ कर चले, उनके नाम रोशन करें। कांग्रेस में हमारे सम्मानीय नेता है और पूरी तरह से हम इनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद। साथ में आज हम हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनको आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, सिरसा के सभी साथियों की तरफ से हम उनको याद करते, नमन करते हैं। ऐसी महान शख्सियत कभी कभी पैदा होती है जिन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा। आज अगर हमारा नौजवान 21 साल से 18 साल का वोटर बना तो राजीव जी की सोच थी। पंचायती राज का जो सपना था महात्मा गांधी जी के समय से जो उनकी सोच थी, अगर उसको आगे बढ़ाया तो श्री राजीव गांधी जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो है आज अगर हमारे प्रदेश में उच्च पदों के ऊपर, चाहे वो जिला प्रमुख है, पंच चेयरमैन है, नगर चेयरमैन है, पंचायत समिति चेयरमैन है, गांव की सरपंच है, जो भी आज अगर सुविधाएं मिली उनको तो पंचायती राज के माध्यम से मिली। आज कंप्यूटर युग की हम बात करते हैं, वो राजीव जी के टाइम से शुरुआत हुआ। वरना आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड चलते थे, चौक होते थे हाथ के अंदर। उस समय विपक्ष के लोग जो आज सत्ता में मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे हिंदुस्तान में कंप्यूटर क्रांति कैसे आ सकती है, वो आपके सामने आई। तो इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। इस देश को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, हाथ है। बीजेपी सर पूरे देश को, खासकर हरियाणा को डिजिटलाइजेशन पर लेकर आई है, लेकिन आजकल जो पोर्टल बने हुए हैं उन वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एचकेआर के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट भी किया था। तो देखिए, 12 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो प्रदेश में है चाहे देश के अंदर है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान भाइयों को आपने देखते हैं, ना फसल का भाव एमएसपी मिल पाती है, ना खाद है, ना बीज है, कोई किसी पर सुविधा नहीं है। किसानों को वायदा किया गया था प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। आपके सामने देखा, आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया। इसी तरह से व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, हर व्यक्ति परेशान है। जहाँ तक एचकेआर का आपने प्रश्न किया, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया 2024 का, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आप पढ़ेंगे कि कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, ये उनकी घोषणा थी। लेकिन आज इतना समय होने के बावजूद भी जब रोजगार निगम बना, ये एचकेआर 2021 में बनाया गया, 22 में काम शुरू करना किया गया, रजिस्ट्रेशन मांगा गया, लगभग 15 लाख हमारे नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, लगभग 1,13,000 ही उसमें सर्विस लगाए गए और 1,13 में से भी 97,000 वो लोग हैं जो दूसरे विभागों में काम कर रहे थे, उनको डिप्लॉयड किया गया। एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, डिप्लॉयड लेटर था। और उसके अलावा लगभग 16,000 कुछ संख्या ही नहीं लगाई गई। तो आप देख सकते हो, पूरी उस लिस्ट लगाए तो 1.15% ही पड़ता है, जो कि अपने आप में एक तरह का मजाक है। हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है एचकेआर कर्मचारी को, टर्मिनेशन की तलवार लटकती रहती है। पूरी डिग्री होने के बावजूद उन लोगों को जो है तनख्वाह 15 से लेकर 20,000 मुश्किल से मिलती है, ना कोई सुविधाएं मिलती है, ना पूरी कोई उनको टीए है, डीए है, एचआरए है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही। वो बेचारे बड़े दुखी है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने कल
पूरे प्रदेश के सभी साथियों को, नेताओं को, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और सभी हमारे मौजूद साथियों ने चंडीगढ़ पंचकुला में पहुंच करके एचकेआरएन कार्यालय के सामने पंचकुला में विशाल धरना दिया। हमारी मौसम खराब होने के बावजूद और प्रशासन की अनदेखी के बावजूद एक सफल धरना कांग्रेस पार्टी ने कल किया है। और साथियों, खास तौर से जो नीट की परीक्षा फेल हुई और नीट की परीक्षा रद्द करने के बाद में लगभग 22 लाख छात्र प्रभावित हुए, 21 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, छात्रों छात्राओं ने। और उस बात को लेकर लोगों ने एक जो वैलिड जगह है धरना प्रदर्शन की, जंतर मंतर पे अगर रोष प्रकट किया तो सबका अधिकार बनता है लोकतंत्र के अंदर। फिर उन साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियां जो थी, बच्चियां, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। और उस बात से प्रेरित होकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया, पूरा प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री आवास के सामने किया, देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फोटो आपने देखी होगी। किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के एक प्रमुख नेता को, जो न केवल कांग्रेस के बल्कि समस्त विपक्ष के नेता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो और हमारी पहली मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और वो मांग सब छात्रों के सामने और राहुल जी के संघर्ष के सामने वो छात्र जो है हमारी मांग मानी गई। और इसी तरह से जो है आज पूरा छात्र पूरे देश के अंदर सड़कों के ऊपर है। और उसका परिणाम आपने देखा, अभी 12 साल की बीजेपी के शासन में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जो उपचुनाव हुए देश में 2, जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में वो चुनाव बीजेपी हारी है, अपने बूथ से भी हारी है। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हारी है वहां की सरकार होने के बावजूद। तो मैं कहता हूँ बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। इथेनॉल की वजह से वाहनों में दिक्कत आ रही है और अब गुड़ चीनी की भी महंगाई का। हाँ, निश्चित रूप से हमने इस बारे में भी बयान दिया है कि देखो आम जनता दाल रोटी खाने वाले हैं बेचारे, लेकिन हर चीज महंगाई बढ़ा दी। आप हिसाब लगाओ, कांग्रेस शासन के अंदर 2014 में जब हमारी सरकार गई उस समय क्या सिलेंडर का रेट था, 400-450 रुपए में, आज 1000 में भी नहीं मिल पा रहा। पेट्रोल डीजल देखिए 45, 50, 55 का होता था, आज 100 रुपए से डबल जा रहा है। इसी तरह से आपका रुपए की कीमत देखिए आप डॉलर के मुकाबले में क्या होती थी, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, आज क्या हालत हो गई है। ये सब चीजें साबित करती कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल हो चुकी है। देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से हरियाणा में घूम रहा हूँ, लोगों का पूरी तरह से मन है, कांग्रेस के प्रति जुड़ रहे हैं, संगठन मजबूत हो रहा है। 12 साल में संगठन बना है, अनुशासन में रहती अपनी पार्टी को मजबूत करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और आने वाले चुनाव के अंदर देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनना तय है और हरियाणा में रिकॉर्ड बहुमत के साथ 70 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर, वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से आपके अध्यक्ष को क्रिटिसाइज किया गया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्रिटिसाइज किया गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, देश के लोग सब जानते हैं, अगर इस देश के लिए शहादत दी है तो कांग्रेस के लोगों ने दी, कांग्रेस के नेताओं ने दी है। हमारे आदरणीय इंदिरा गांधी जी आपके सामने, राजीव गांधी जी का आपने देखा। तो इस तरह से जो भी अगर कोई देश का काम आया, तो सब लोग आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की बातें करती है लोगों को विचलित करने की, गुमराह करने की। लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हैं देश की आजादी की लड़ाई में जो भाग था वो कांग्रेस का था, वो आज के सत्ता वालों का भी नहीं। एक कांग्रेस में तो नेताओं में बयानबाजी चल रही है काफी एक दूसरे की। कांग्रेस आपके प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप जो बीजेपी से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं पूरे हरियाणा की, लेकिन सिरसा में कांग्रेस वर्सेस हो रही है। कांग्रेस संतोष बेनीवाल वर्सेस गोकुल सेतिया, निर्मल सिंह मल्ली वर्सेस शिवपाल केरवाला। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, परिवार है। परिवार के अंदर हो सकता है किसी बात को लेकर कोई विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन बहुत शीघ्र आपको नजर आएगा, सबको सामान्य नजर आएगा। सभी का एक लक्ष्य है पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस को मजबूत करना और लोगों को भाजपा से पीछा छोड़ना। एज ए स्टेट प्रेसिडेंट क्या नसीहत देंगे? मैं कहूँगा हमारा सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, पार्टी के संगठन को मजबूत बनाए, अनुशासन में रह करके अपने पार्टी के साथ उन लोगों को जोड़े जो किसी कारण से कांग्रेस से दूर हो गए थे। और मेरा बतौर प्रदेश अध्यक्ष सबको निमंत्रण है, जिनके मन में कांग्रेस है, जो कांग्रेस के साथ विचारधारा से मिलना चाहते हैं, अनुशासन लेना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। आप आए, पार्टी को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, प्रदेश को मजबूत करें। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष विशेष जाति और समय को लेकर बयानबाजी कर रही है। देखिए, आप समझ सकते हैं क्या परिपक्वता है, क्या बयान हम लोगों को देना चाहिए। ये कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा छत्तीसवीं बिरादरी में विश्वास रहा है, सबको साथ लेके चलने में रहा है, सभी जाति सभी धर्म को साथ लेके चलेंगे, साथ लेके रहेंगे। कांग्रेस का केवल सिद्धांत यही रहेगा। मोहित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके दादा की पुण्यतिथि है आज। सबसे पहले मैं हम सबके दादा स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी को आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और
परमपिता परमात्मा से यही अरदास लगाता हूँ कि उनको अपने चरणों में हमेशा स्थान दे और उनका आशीर्वाद हम सब पर, सिरसा परिवार पर बना रहे। जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा संघर्ष की राह पर चलते हुए आमजन जरूरतमंद की आवाज़ को उठाने का कार्य किया, उनसे प्रेरणा लेता हुए हमारा परिवार भी आज हम ये प्रण भी लेते हैं कि उनकी याद में और इसी प्रकार से जो उनसे देख करके हमने सीखा है वही हम लोगों के बीच धारण करके लोगों की जरूरत में पूरा आने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष और शहर के गणमान्य लोग और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, दादा को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, दादा का प्यार था जी सबसे, विपक्षी भी बड़ा उनका मान सम्मान करते थे और एक पार्टीबाजी से उठ करके वो भी हमेशा आमजन की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे साइकिल पे कोई आया तो उसके साथ साइकिल पर जाते थे, कोई रिक्शा पे आया पैदल भी चल देते थे। ना दिन देखी उन्होंने ना रात देखी, जनता के हमेशा बीच में रह करके उनकी आवाज़ को मजबूती से उन्होंने उठाने का कार्य किया। तो यही एक मान सम्मान है और जो लोगों का प्यार है अलग अलग राजनीतिक दलों से भी, हमारी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष जी अभी राव नरेंद्र जी आकर गए थे, अभी और भी नेताओं ने और भी सभी ने आना है, तो सबका स्वागत है, पूरे सिरसा वासियों का स्वागत है। भी लगाया गया है, काफी लोग ब्लड डोनेशन कैंप तो रक्तदान महादान होता है जी। मैं तो सभी युवा पीढ़ी से अपील करूंगा कि आज के दिन अगर हॉस्पिटल्स के हाल देखें तो बड़े बुरे हैं, बेड भरे पड़े हैं, तो ब्लड की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ब्लड डोनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें।